जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ड्रग सीरीज स्टार्ट किया है। जैसा कि कल हमने जो ड्रग सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट की थी उसमें पहली ड्रग थी रिफाम्पिसिन, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारी सेकंड ड्रग है वो है फेनिटोइन। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिससे प्रश्न उठते ही है। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है फेनिटोइन से, अगर किसी एग्जाम में सबसे इजी क्वेश्चन आया तो वो कैटेगरी पूछ लेगा फेनिटोइन की। तो फेनिटोइन की कौन सी कैटेगरी होती है? एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वल्जेंट। इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने खुद ने देखा है। उसके बाद बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न उठे कि जो फेनिटोइन होता है वो कौन सा डेरिवेटिव है। तो वो कौन सा डेरिवेटिव है? हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आए हैं। उसके बाद एक एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि पूछा था ब्रांड नेम ऑफ फेनिटोइन। तो ब्रांड नेम ऑफ फेनिटोइन क्या है? डाइलेंटिन है। क्या है? डाइलेंटिन। इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में आया हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो यूजेस मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, एक्सेप्ट एक जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो है इसमें जो है फेनिटोइन यूज होता है। सेकंड है डिजिटालिस इंड्यूस अरिथमिया। अब ऑब्वियसली डिजिटालिस इंड्यूस अरिथमिया में ये चॉइस नहीं है, बट इट कैन बी यूज। चॉइस तो हमारे डिजिट बाइंड ही है, जो हमें पता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फेनिटोइन ड्रग ऑफ चॉइस किसमें? तो पूछा जा सकता है ग्रैंड मल एपिलेप्सी में। किसमें है ड्रग ऑफ चॉइस? ग्रैंड मल एपिलेप्सी में। उसके बाद अगर बात करें, ये फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एंटी अरिथमिक की तरह भी यूज होती है और कौन सी क्लास में आती है? फर्स्ट बी में आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से उठते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में भी यूज होता है। नॉट चॉइस बट इट कैन बी यूज्ड। सेकेंड, अब ये जो लास्ट पॉइंट है वुंड हीलिंग वाला, ये अभी रिसेंट स्टडीज हुई है। ये मैंने खुद ने पबमेड से जो है आर्टिकल निकाल के सर्च किया था। तो वुंड हीलिंग जो है इसकी प्रॉपर्टीज में भी ये यूज हो रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है फेनिटोइन। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जहां से तो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, वो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर से। उसके बाद साइड इफेक्ट्स, मतलब हर एग्जाम में जो एग्जाम दोगे उसमें ऑलमोस्ट रिपीट ये होगा ही होगा फेनिटोइन के साइड इफेक्ट्स। तो मैंने कैसे लर्न कराए हैं? HOT हॉट मैजिक, हॉट मैजिक से लर्न करवाए हैं। एच से क्या है? हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म को शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ तो जो है हेयर ग्रोथ हो जाती है फीमेल्स के अंदर स्पेशली, ये जो है हेयर ग्रोथ दिखने लगती है। उसके बाद ये क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया करता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देता है। उसके बाद है ओ से ऑस्टियोमेलेसिया। इसके बारे में एक फैक्ट बता दूं, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, बट ये कब होता है? जब एडल्ट्स में होता है, ना कि ये चिल्ड्रन में होता है। चिल्ड्रन में रिकेट्स होता था, ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट होता है। फिर होता है टी से टेरेटोजेनिक। अब टेरेटोजेनिक में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है बहुत बार, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कॉज करता है। उसके बाद एम से है मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, ये कॉज करता है। एट से है एटेक्सिया। एटेक्सिया मतलब मूवमेंट जो है डिसबैलेंस कर देता है ये। उसके बाद आता है ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया। ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया इज, पीनिया इज द वर्ड जो हमेशा लेस के लिए। तो ग्रेन्युलोसाइट्स, हमारे तीन ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, मोनो हमारे इओसिनोफिल, बेसोफिल और हमारे कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। उनको ये कम कर देता है। उसके बाद अगर बात करें आई से, इनहिबिट्स इंसुलिन रिलीज, और ऑब्वियसली इंसुलिन रिलीज को कम करेगा तो क्या हो जाएगा? हमें हाइपरग्लाइसीमिया आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को रिलेट करते हुए हैं। उसके बाद बात करें तो के से विटामिन के डेफिशिएंसी। तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी कर देता है। अब एक जो फन फैक्ट है, मैं हमेशा बताता हूँ नोट, जो मैंने लास्ट टाइम भी ब्रूसेलोसिस का बनाया था। यहाँ पे जो नोट है ये है फॉस्फेनेटोइन, जो कि प्रो ड्रग होती है फेनेटोइन की। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एक एग्जाम में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।